जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी ठीक-ठाक हैं। आ गए हैं आपके सामने एक और नया व्लॉग लेकर। आज दिन है 15 फरवरी और वार है शुक्रवार। सुबह-सुबह का टाइम है, चाय बन रही है, चाय पी लीजिए। तो शुक्रवार है और मुझे कपड़े ढेर सारे हो रहे थे, कपड़े मुझे धोने हैं। तो बस मैं फटाफट से आज फ़ोन का काम नहीं किया, उठते ही अपनी चाय बनाकर लग गई थी फटाफट से अपने काम में। क्योंकि बस ये रहता है कि अगर एक्स्ट्रा काम भी कुछ है तो मन में यही रहता है कि अपने घर के काम के साथ-साथ जिस टाइम पर घर का काम ख़त्म होता है उसी टाइम पर ये काम भी हमारा ख़त्म हो जाए। तो जी बस इसी उम्मीद के साथ उठकर लग जाते हैं। सुबह जब उठते हैं तो एक बार के लिए तो थोड़ा-सा ये लगता है कि सारे सो रहे हैं तो हम भी सो जाएं। लेकिन जैसे ही बिस्तर से निकलकर अपने एक काम पर हाथ डालते हैं तो बस एक के बाद एक काम ही दिखाई देते हैं और कुछ दिखाई नहीं देता। तो अभी फटाफट से मैं लग गई हूँ कपड़ों पे मशीन लगाने में। मैं हाथ के नहीं धोऊंगी आज, मैं बस ये मशीन के ही लगाऊंगी क्योंकि बच्चों के काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं। और चक्की ने मुझे इतना परेशान कर दिया है कि हर सुबह और शाम एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि जिस दिन मेरी चक्की नहीं चलती। और दिक्कत ये हो रही है कि जो मोटर में जो नीचे वो पुली लगी होती है वो हमारी हो गई है बिल्कुल चिकनी और उस पे पटा रुकता नहीं है। दिक्कत ना तो गंडासे में कोई दिक्कत है और ना ही चक्की में। तो बस मैंने तो आज सुबह उठते ही बोल दिया था कि मुझसे तो ये काम अब नहीं होगा, अपना अपने आप करो या इसका कुछ इलाज करो। तो बस किंसु के पापा को लगा दिया था। वो बोल रहे थे कि गेहूँ निकाल के रख दो, मैं निकाल दूँगा दलिया। तो जी फिर उन्होंने चला के देखी तो उनसे नहीं चली। फिर बाद में वो जो तारकोल होते हैं जो लगाया जाता है पट्टे पर वो लेकर आए किसी के पास से, क्योंकि यहाँ पे तो मिलता नहीं है। गांव में कुछ सामान है जो नहीं मिलते हैं, कुछ मिल जाते हैं। तो फिर वो थोड़ी सी देर के लिए मांग कर लेकर आए थे। तो उसी की दिक्कत थी, वो लगाने के बाद तो फटाफट सारे ही काम आज चक्की ने निपटा दिए। थोड़ा सा बाजरे का चून भी मैंने पीस लिया था क्योंकि हमारी कटिया को दस्त लगे हुए हैं। और गेहूं का भी आटा मैंने अच्छे से पीस लिया था बाल्टी भर के। और ये देखिए किंसु के पापा अभी लेकर आए ही थे और मैंने आज खाने में बनाई है मेथी की कढ़ी। जो मैं परसों खेत से मेथी लेकर आई थी वो रखी हुई थी, तो बस उसकी कढ़ी मैंने तैयार कर दी थी बच्चों के लिए। और इधर किंसु के पापा जब तक ये लेकर आ गए थे, क्योंकि जब बार बार पटा उतर जाता है इसे बार बार चढ़ाने में दिक्कत तो होती है। और सुबह सुबह की भाग दौड़ सबके लिए ही मुश्किल होता है संभालना। तो बस अभी एक बार चक्की चलवा देते हैं। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला तो इन्होंने ये गर्म करके इस पे लगा दिया और हमारी चक्की ने अपना सारा काम फटाफट से निपटा दिया। तो उस काम को तो उन्होंने संभाल लिया था, तो मेरा नहाना धोना तो पहले ही हो गया था। लड्डू गोपाल को भी नहला धुला दिया था। अभी मैं फटाफट से अपना खाना बना लेती हूँ। कढ़ी मैंने पकने के लिए रख दिया, बच्चे हो गए हैं रेडी और ये लगे हुए हैं। आज इनको भी पता लग गया कि परेशानी तो है, क्योंकि देखिए घर के काम संभालना साथ के साथ। और छत पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बंदरों की, जब वो चाकी का जैसे आवाज़ सुनते हैं ना तो नीचे उतरने लगते हैं कि शायद इसमें खाने के लिए कुछ मिलेगा। तो बड़ा परेशान करते हैं। तो मैं सुबह शाम ही इसको चलाती थी। तो आज ये काम तो इन्होंने निपटा दिया। बच्चे चले गए थे स्कूल। उसके बाद सारा काम निपटाने के बाद अपने जो कपड़े थे वो मैंने धो के तो रख दिए थे, लेकिन इनको सुखाने का टाइम नहीं था। क्योंकि घर को जब यहाँ पे कपड़े सुखाने आऊँ तो घर को सारे ही दरवाजे मुझे बंद करने पड़ते हैं बंदरों की वजह से। तो फिर ये सोचा कि सारे काम निपटा लेते हैं, लास्ट में ये कपड़े सुखाने का काम करेंगे। अभी सूखने वाली दिक्कत तो कोई है नहीं क्योंकि धूप भी अच्छी खासी निकलती है। सिर्फ बंदरों की वजह से ही मैं यहाँ पे सुखाती हूँ। और यहाँ पे ये 2 घंटे में ही क्या 1 घंटे में ही इनमें हवा सी निकल जाएगी, सूख जाएंगे और फिर इनको रख देंगे। तो जी बस इसी तरीके से अभी दिनों में बदलाव हो गया है, तो काम में भी काफ़ी बदलाव हो गया है। हाथ पैर अच्छे से काम करने लगे हैं।
कपड़े प्लाट में सुखा कर आ गई थी और लास्ट में ये 2-3 टॉवल वगैरह जो किंसू के पापा का कम्बल वगैरह धोया था, ये 2-4 कपड़े मैंने यहीं पे डाल दिए थे, क्योंकि बच्चे आते हैं बार बार हाथ वगैरह धो के टॉवल से पूछते हैं, तो फिर उस तरफ से लेकर नहीं आने पड़ेंगे। उसके बाद मुझे अर्जेंट ब्लाउज की स्टिचिंग जो कल की थी वो हाफ में रह गया था बीच में, तो मैंने पहले उसे कंप्लीट किया और उसके बाद बैठ गई मैं थोड़ी देर धूप में। तो जी हम तो माँ बेटे बैठे हैं, मैं अपनी वीडियो एडिट कर रही थी। दूध गर्म होने वाला है, बस इसको पिलाऊंगी दूध, केशव को पिलाऊंगी और मैं बनाऊंगी हमारे लिए चाय। तो माँ बेटे हम मार रहे हैं मस्ती। करके जाओगे स्कूल? आँख पापा एक बार जबान हिला देना उतने टाड़ की। तो जी मैं अभी अपनी एक बार वीडियो में वॉइस ओवर कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बनाऊंगी चाय, उसके बाद मिलते हैं आपसे। और हम बैठे थे तभी किंसू और अंशु को भी किंसू के पापा लेकर आ गए थे स्कूल से। फिर उनको खेत में जाना था अर्जेंट, क्योंकि काफ़ी काम चला हुआ है और अभी इस काम को निपटाने का भी टाइम आ गया है। तो ये एक और नया स्टॉक इन्होंने लिया था आज ही, और आज ही इसे ये है कि निपटा भी दिया है, क्योंकि साधन खड़े ही थे, सब वेट कर रहे थे और शानी कटी कटाई मिल गई थी, तो बस इनको भरवाना ही था। तो ये इस मशीन से ही इनको फिल करवा रहे हैं। तो जी देखिए ये अपना खेत का संभाल लेते हैं, मैं अपना घर का। और ऐसा नहीं कहूँगी, ना तो इनको फुर्सत है और ना ही मुझे। काम करने वाले को फुर्सत नहीं होती है, और जिसे काम करना ही नहीं है उसके लिए कोई काम है ही नहीं। तो जी बस ये लगे हुए हैं अपने काम पर, और बच्चों को मैंने वे दूध वगैरह घर पे पिलाया था। और साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर काम मशीन से होना शुरू हो गया है। अभी ज़्यादा ना तो जैसे सरसों गेहूं की लावणी है उसमें कोई दिक्कत होती है, और ना ही किसी भी चीज़ में लगा लीजिए, हर फील्ड में जैसे मशीन ही काम करने लगी है। तो ये इतनी आसानी से इन साधनों को, जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह जिनमें ये छानी डल रही है, एकदम से अचानक से इनको इस तरह से फिल कर रहा था। और ऊपर खड़े हुए थे बिहारी, इसमें बार बार चढ़कर और इसे अच्छे से दबाते जा रहे थे। तो जी एक बार में ही 2 से 3 गठड़ी छानी इसमें आती है। काफ़ी अच्छा जुगाड़ है वैसे तो जी बस इसी तरीके से ये अपना हैंडल कर रहे हैं। राम राम सभी भाइयों को। भाई आज ये एक और नया स्टॉक लिया था, और आज ही इसका पूरा बेच भी दिया है भाई। ये गड्डी खड़ी, एक ट्रैक्टर भर दिया, कुछ बचेगा भाई, तो दिखाएंगे कितना माल बचेगा। चढ़ जा अर्जुन, चढ़ जा भाई। और ये माल अभी कट्टा पड़ा है भाई, उसको भी 2 दिन में हो जाएगा। सारा माल बेच दिया। और अभी मैं मिल रही हूँ आपको, शाम के 5 बज गए हैं, चाय पानी वगैरह सब हो गया है, और भैंसों का दूध निकालने के बाद जैसे चाय पानी का होता है वो कर लिया है अपना। और मैंने आज लाइव नहीं की, मुझे इन कपड़ों को सेट करना था। कोई आई थी सूट लेने के लिए, तो ये बिखर ही गए थे सारे, और कई दिन से टाइम मिल ही नहीं रहा। सोच रही थी कि इनको अरेंज करूँ अच्छे से, तो बस यहाँ से थोड़ी सी रैक को साफ़ कर दिया है अपना, हल्का फुल्का जहाँ पे जाड़ा दिखाई दिया वो साफ़ कर दिया। और अभी मेरे साथ मेरी बेटियाँ भी लग गई हैं, तो इन्होंने काफ़ी हेल्प की। ऐसे कामों में तो ये मेरी काफ़ी हेल्प कर देती हैं, इनके सेट वाइज मिला के रखने में। जैसे किसी का 1 पीस है, किसी का 2 पीस है, तो किसी का 3 पीस है। तो इस तरीके से करके अपना ये काम मैंने शाम को निपटाया। और इस काम को करते करते देखने में ये आसान लग रहा होगा, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट है। कमर दुख गई थी मेरी बेटी भी बोल रही थी कि हाय मम्मी आज तो मैं भी थक गई। और वैसे खाना बनाने में भी मुझे लेट हो ही गया था, 6:15 साढ़े 6 बजे तक मैं ये काम कर पाई थी। तो जी बस आज ये काम भी अपना निपटा दिया है। अभी एक एक कोने को
एक एक करके डेली में साफ़ करती चलूँगी। तो इस तरीके से मेरा घर गर्मियों के लिए भी साफ़ सुथरा हो जाएगा, क्योंकि अभी जैसे धूप निकलने लगी है, हवा तेज़ चलने लगी है, तो इतनी धूल मिट्टी उड़ती है कि बस एक अंदर चाहे कितना भी बंद रखिए अंदर आ ही जाती है। तो यहाँ पे हमारा काम हो गया था ख़त्म। अभी मुझे बनाना है खाना और टाइम लगभग 6:15 हो गए थे ये काम करते करते। तो जी अभी मैं बनाऊंगी खाना, और खाने में मैंने मंगवाई थी शक्कर। कई दिन हो गए हैं बच्चे शक्कर के लिए बोल रहे थे, ख़त्म हो गई थी। तो और अभी सर्दियाँ जाने वाली है, गर्मियों में तो ये है कि शक्कर खाई नहीं जाती है। तो फिर मैंने बच्चों से शक्कर और खांड भी ख़त्म हो रखी थी, तो वो मैंने मंगा ली थी, और सुबह की रखी हुई थी कढ़ी। तो अभी आज का शाम का खाना है हमारा कढ़ी और साथ में शक्कर। तो जी बस ये सिंपल सा खाना मैंने अपना तैयार किया, और अब इस वीडियो को रोकती हूँ यहीं पर। इसके बाद वही अपने डेली रूटीन के काम, रसोई की साफ़ सफाई और बर्तन। तो जी इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पर। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में। जय राम जी की।